ओके, सो दिस इज बेसिस कैट। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ उसमें एक्सरसाइज बनाया था, तो आज भी उसका बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम इतना तक किया था। दिस इज माई लास्ट क्लास। ओके, जिसमें बनाया था और उसमें जो कमांड यूज़ किया था वो भी हम एक्सप्लेन किया था, और इसमें दिखाया था कैसे बनता है। तो नाउ टुडे आवर नेक्स्ट क्लास इज दिस। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक जो कंपोनेंट है उस फिगर को बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा तो हम इसमें लिख दिया। क्या क्या कमांड होता है, जैसे चैम्फर एंड फिलेट मेनली। तो ऑटोकैड में चैम्फर एंड फिलेट कैसे होता है और कैसे वो यूज होता है, इसके ऊपर कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे वो उसके बारे में हम बताएंगे। इधर जो फिगर है, दिस इज योर फिगर, तो इस फिगर को आपको बनाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे वो भी हम स्टेप बाय स्टेप दिखाया इधर 50 में, उसके बाद हम ऑटोकैड में दिखाया। तो देखिए जो 50 में बोलते हैं, जब फर्स्ट फिगर इज हियर, फर्स्ट आपको एक फोर डायमेंशन जो है, फोर ड्राइंग वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, ड्रॉ में जाना पड़ेगा। ड्रॉ मेनू से आपको कमांड लेना पड़ेगा लाइन, एंड देन लाइन लेने के बाद आपको इधर किसी एक जगह से शुरू करना है। And this is the you can, in this case you can on the ortho, or you can make your drawing bipolar also. So suppose I want to make this drawing from this point number 1, so आप 1 से शुरू करेंगे तो 1 में क्लिक करना है, then 2, then 3 as per the dimension, 4, 5, 6, 7, 8 and again 1। so इसमें A जैसे आप फॉर्मेट जो हम दिखाया A बन जाएगा एक ड्राइंग। इसके बाद आपको देखना है कि कहाँ कहाँ वो चम्पर है, मतलब ड्राइंग, इस पर ड्राइंग, तो इस पर ड्राइंग आप लोग देखिए, इसमें इस कॉर्नर में एक चम्पर है और इधर एक चम्पर है। तो दिस राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो चम्पर है उसका एक डायमेंशन दे दिया, चम्पर 5/45 डिग्री, तो वो डिग्री में है। और उसका अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में जो, राइट साइड में जो है वो अलग से डायमेंशन है 5 and 10 बोल के। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इस चैम्फर को कंप्लीट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा ना, मॉडिफाई चैम्फर कमांड लेना पड़ेगा। जब चैम्फर कमांड में क्लिक करेंगे आप, तो आपको क्या दिखाई देंगे ना, इन द चैम्फर कमांड देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। ऑप्शंस मीन सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन मेक डिफरेंट टाइप चैम्फर। सो इसमें से आपको एंगल ऑप्शन जो है, इधर देखिए एंगल बोल के लिखा है, क्या क्या ऑप्शन में है, दैट इज द पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्री, मेथड। So from these options you take the angle option. When you click the angle, of right click, choose the option angle, or write down A and enter, then angle option will be there. एंगल ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तब आपका कमेंट लाइन पे चेंज हो जाएगा, और कमेंट लाइन में आएगा लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। सो यू हैव टू गिव द लेंथ। लेंथ मीन्स आप एज पर योर डायमेंशन लेंथ इज 5 mm, एंड देन द एंटर देने के बाद एंगल आएगा, एंगल आपका है इधर 45 डिग्री, तो यू राइट डाउन 45 जस्ट एंड एंटर इट। After that, select object, select मतलब select the first line, first line और second line, किसी भी एक लाइन को आप क्लिक कर सकते हैं, दैट में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बट इधर हम देखा है, आप पहले इस लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस लाइन पे क्लिक कीजिए और ये चैम्फर बन जाएगा। देन राइट क्लिक अगेन, रिपीट चैम्फर, देन क्लिक दिस लाइन एंड दिस लाइन अगेन, तो चैम्फर इधर बनेगा। तो दिस ऑप्शन इज अंडर द एंगल ऑप्शन, एंड दैट इज 5/45 डिग्री एंगल से चैम्फर बना है। एंड नाउ द नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में जाके हम, मतलब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें और एक चैम्फर है दिस साइड में, वो क्या है, दिस साइड जो चैम्फर है उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका डायमेंशन अलग सा है, मतलब अलग अलग डायमेंशन है, 5 and 10 ऐसे डायमेंशन है, रेगुलर डायमेंशन है। तो दिस टाइप ऑफ चैम्फर यू हैव टू गो द अगेन द चैम्फर कमांड and take the another option is there, that is the distance option, that is called the distance option। अब राइट क्लिक कीजिए, देखिए उसमें डिस्टेंस ऑप्शन है, एंड यू चूज द डिस्टेंस ऑप्शन। आफ्टर चूजिंग द डिस्टेंस ऑप्शन, एंटर इट, then the command will come there, the first chamfer distance and second chamfer distance. But what dimension will be the first and what will be the second, that depends on your input dimension. That means if you give the first dimension 10 first,
Then as per the figure, you have to choose that line, first line also. And if you give the first dimension is the 5, then you have to choose the first dimension, the 5 dimension. That means आप इसमें देखिए, इधर जो मेरा जो कमांड है, इसमें आप कहाँ वो डायमेंशन है, उस हिसाब से आपको डायमेंशन को चूज करना है और देना है. So if I take the first dimension as 10 and the second dimension is the 5, then you have to select the first line and the second line as per this dimension. वो हम जब ऑटोकैड में देखेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट इज दैट फिलेट. व्हाट इज दैट फिलेट? फिलेट इज द राउंड कॉर्नर. जितना कॉर्नर में हम राउंड करता हूँ उसको कहते हैं फिलेटिंग. तो फिलेट कमेंट कहाँ से आता है? मॉडिफाई से फिलेट है. इफ यू गो द मॉडिफाई देन टेक फिलेट कमेंट. फिलेट कमेंट में आपको डायमेंशन क्या चूज करना है ना, इसमें आपको डायमेंशन देना है रेडियस. दैट मीन्स व्हाट रेडियस? द फिलेट रेडियस. फिलेट रेडियस कितना है वो आपको देना पड़ेगा. सो यू गो द ऑप्शन राइट क्लिक, रेडियस क्लिक कीजिए. उसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रह सकता है, तो you give the your required value, that is 10. After that enter it, then select object. मतलब सिलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट को. दैट मीन्स दो लाइन को सिलेक्ट करना है. बिकॉज ऑफ दैट फिलेट विल बी डन between the two lines. So you have to go there and click this line and this line, 1 and 2. Then fillet will be generated between 1 and 2 lines. Again you have to click 2 and 3. Then fillet will be generated between 2 and 3 lines. तो फिलेट इधर होगा. सेम प्रोसेस आप इधर रिपीट कीजिए. राइट क्लिक और जस्ट सिलेक्ट दिस सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन. देन 4 फिलेट इधर है इसमें, इस ड्राइंग में. तो 4 फिलेट इधर इधर और इधर इधर बन जाएगा. तो ये जो 4 ड्राइंग हम बनाया था, फिगर बनाया था, उसमें से हम पहले चैम्फर अप्लाई किया. उसके बाद दिस साइड चैम्फर अप्लाई किया. उसके बाद फिलेट अप्लाई किया. फिर ये सब करने के बाद देन यू गो अगेन द लाइन कमांड एंड एज पर माई ड्राइंग इधर एक लाइन होगा और इधर एक लाइन होगा. तो आप इस लाइन को क्लिक कीजिए और इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और इधर एक लाइन ड्रॉ लाइन, मतलब 3 लाइन आपको ड्रॉ करना चाहिए. ये लाइन हम पहले क्यों नहीं किया ना? जब हम लोग इसमें ड्राइंग पहले लाइन ड्रॉ करके इसको फिलिट को करेंगे तो ये लाइन कट जाता है. तो ट्रिम बोल के एक ऑप्शन है इसमें, वो ऑटोमेटिक ट्रिम कर देते हैं कॉर्नर पॉइंट को. जैसे इधर आप देखिए डॉटेड में हम दिखाए इसको, तो ये फिलेटिंग जोन इज देयर. तो ये जो लाइन है, ये लाइन ट्रिम ऑप्शन ऑन है, इसलिए लाइन कट जाता है, नहीं तो लाइन रहता है. तो बट नो नीड ऑफ दैट. तो आप वो ट्रिम बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसलिए इस लाइन को आप शुरू में मत कीजिए. आफ्टर डूइंग दिस operation of chamfering and filleting, you write down, you draw this line and this line and this line. So you draw the 3 lines after the making the chamfering and filleting. So this exercise is over. Now इसको हम पहले आपको ऑटोकैड में दिखा देता हूँ एक बार. तो ऑटोकैड में हम लोग कैसे इसको बनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कमेंट में जाऊंगा. ओके. सो नाउ आई एम ओपनिंग द ऑटोकैड स्क्रीन. ऑटोकैड में देखिए मेरा ऑटोकैड स्क्रीन में आ गया अभी. इसमें वो ड्राइंग है, ऑटोकैड आपको दिखा देता है. सो इसमें जो ड्राइंग दिखा देता है, इसमें वो है दैट इज दिस 4 डायमेंशन. तो 4 डायमेंशन ड्राइंग को पहले आपको बनाना है लाइन कमांड से. किसी एक जगह से हम जैसे बनाया था उसमें जैसे हम बना देता है इधर 30, देन टेक इट 80. सॉरी, then come this point, this is also 20 and this is 20 and this is 20, this is like this. And so first you make this 4 drawing. Okay. Here now to see the chamfer point is here. तो आपको इधर चैम्पर करना पड़ेगा. दिस पॉइंट क्या चैम्पर है? चैम्पर है मॉडिफाई चैम्पर, राइट क्लिक, ऑप्शन इज एंगल. तो आपको एंगल ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. तो जस्ट क्लिक द एंगल ऑप्शन. देन कमांड इज देयर, स्पेसिफाई chamfer length. The length is 5 mm. You give 5 and enter. Then chamfer angle 4, 5. Enter. This is a 45 degree. Now come the box. Selection box is there. So you select this line and this line. Chamfer हो गया. Again repeat chamfer. Select this and this.
chamfer. Okay. Now we go again the chamfer. Now I am taking the option is distance, because in this area the distance you see 5 and 10 irregular distance. So I am taking distance. Now so first distance, chamfer distance. So I am taking first distance is the 10, enter, and the second distance I am taking 5 and enter. So 10 हम first दिया है, 10 कहाँ है ना, 10 vertical line में है. So you have to click the 10 here first and then 5. Okay. Again repeat 10, that means vertical line first, second 5 and then. So इधर भी आपका chamfer completed. Now I want to make the fillet this corner, this corner, this corner, and this corner. So that you go the modify, take fillet, right click, give the radius value, radius, what value is there, 10, enter it, direction box will come. Now first object, that means first line, maybe this line or this line, anyone, no problem. So I am taking this line first and then second line again. Right click, repeat fillet, again you take this, this. Again I am taking fillet this and this. Again I am taking this and this. Okay. Complete. After that you go the line command, click this line, and this line. Okay. So your drawing is complete. So in this exercise, what we learn that in the modify command there is two command. One is the chamfer and is the fillet, and is very important command. So many drawings it is used. तो आप लोग इसको यूज कीजिए. बहुत ड्राइंग में हम लोग इसको देखता हूँ और ड्राइंग में ये इसका यूज होता है. So this is very much important drawing. So command. So you can use this command fillet and chamfer. Okay. Now again we are coming here in the PPT. The next PPT is there is right is there, that is the exercise 4 and 5. इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ नहीं है, इतना तक हम लोग अभी सीखे हैं, उसको अप्लाई किया है. इसमें दो ड्राइंग आप लोग को देखता है. एक वी ब्लॉक का ड्राइंग है, वेरी कॉमन ड्राइंग, आप लोग ऑप्शन में देखा है, इसको हम लोग यूज करता हूँ, और एक ऐसे ब्लॉक डायग्राम दिया है. तो इस ड्राइंग को हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे और इसका ऊपर क्या क्या अप्लाई करेंगे. तो इसका एक सिंपल ड्राइंग है, जस्ट एक्सरसाइज को जस्ट जो जो हम लोग सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए इसको दिया है. इसमें से एक ड्राइंग को हम देखा था, जैसे वी ब्लॉक ड्राइंग डायमेंशन कैसे होता है और कैसे बनता है, उसको हम लोग करेंगे ऑटोकैड का स्क्रीन पे जाकर. तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए कैसे ड्राइंग हम लोग करता हूँ ऑटोकैड. तो यू जस्ट सी दैट. नाउ यू वॉच दिस. This is my drawing. Okay. Now I want to make this drawing. What is that command? Is the line command. So from where I want to start. So this is the technique of a drawing. तो आप कैसे इसको इतना कम टाइम से इसको बनाना पड़ेगा आपको. जितना कम टाइम से आप बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा. सो आपको ऐसे करना चाहिए, प्लान करना चाहिए. तो आई एम डूइंग दैट इज माय प्लान. Then I am coming this line should be 1. Then I am taking here this 15. Now I am coming here. This is 7. Then I am coming this side. This is 25. I am coming here. This is 6. Now I am coming here. This is 20. Now this will be typically you can get from track 25. You can get this also track. The help of this I am giving this dimension 15, enter. Then I am coming here and this is 4. Okay. Now up to this the drawing is okay. Now what the dimension is there? This dimension is this where this height is the 12 and this is also 5, and total is 28. So and 6 34. So this is this to this point, from this point to this point is 17.
So you have to go just click the line command and take no need of any click, just move your cursor along the axis of this or track. So we give the 17 and enter it, then your cursor will come shifted here. So we just give this value 4, because this is total 8. I am taking from the center line, this is 4, and this I am giving to 5. Now come this point and select line. Okay, and now again you go there, take the len command, again take this is the 4, and this is the similar to this, and come here. So this block is completed. This is the V block drawing. Okay, so as per the dimension you can make the drawing. Okay, fine. So now again I am showing the PPT. The next slide is there. What is that? So after that you just this is the homework. You can make these two drawing, this drawing and this drawing, as per your knowledge and as per your skill, with the help of this previous command, that's the line, circle, and pointer, and also modify command. Now in this slide you see there is we are showing the 4 drawings, and इस 4 ड्राइंग में आपको क्या क्या करना है ना, इसमें आपको एरे, मिरर, स्केल कमेंट यूज करना चाहिए. तो धीरे धीरे हम लोग इस कमेंट के बारे में जानकारी आ जाएगा. सो यू गो द मेक दिस to make this drawing you have to use the draw command, that is the line, rectangle, circle under draw menu, and under the modify menu you have to use the array, that is the polar and rectangular array, scale, copy, and other some commands, trim or etc. So now I want to make this drawing. So the next slide you just see that what is the process to make this drawing. इसमें क्या करना है ना, आपको एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, टोटल 3 सर्किल आपको बनाना है. तो फर्स्ट सर्किल आपको ये बनाना पड़ेगा, बड़ा सर्किल, दैट इज द बिग सर्किल, द डायमीटर 100. So this is a very easy thing. You go the circle command, center diameter, click the center point and give the diameter 100, then the circle will make. Then the next command is the 40. Again you go repeat circle, click here the same center and give the 40, then 40 will come, then the small circle, and that is the vertical axis के ऊपर आप इधर क्या करना है, and that उसका एक PCD है, इसका the dimension, so you go as per that dimension and make this the small circle, that is the axis. तो 1 2 3 सर्कल आपको बनाना पड़ेगा. इसके बाद मेरा जो ड्राइंग है इसका नंबर ऑफ सर्कल्स, जो छोटा छोटा जैसे होल होता है प्लांच में, ऐसे बहुत होल है इसमें, और ये जो होल हम लोग बनाए इसमें 8 होल्स. तो 8 होल्स को आपको बनाना कैसे पड़ेगा, एक कमेंट से ये बनता है, दैट कमेंट इज कॉल्ड द एरे कमेंट, मतलब पोलर एरे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, एरे कमेंट में जाना पड़ेगा, और एरे कमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपका पास ऑप्शन आएगा पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे. सो यू सी दिस डायलॉग बॉक्स, इन दिस डायलॉग बॉक्स इट इज शोइंग दैट रेक्टेंगुलर एरे एंड पोलर एरे. सो यू हैव टू क्लिक द पोलर एरे. After click the polar array, then so many options will be there, and you have to click or set all the values correctly, definitely. So you go there, the first the center point of the array. So what will be the center point? Now this जो छोटा circle है, इस circle को center करके घूमता है. So you click this center, click this point. After that again you will come here. Then the method मतलब इसमें permutation and combination method है. तो total 3 methods you can use. First method is that आपका total number of items and angle to fill, मतलब कितना आपको ये आइटम चाहिए, आइटम कितना है ना, इसमें 8 आइटम्स है, तो आपको देना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम्स का वैल्यू देना पड़ेगा. देन आपको देना पड़ेगा एंगल टू फिल, मतलब कितना टोटल एंगल है में है. तो ये फुल सर्कल है, सो दैट इट इज द फुल सर्कल, दैट मींस 360 डिग्री. यू हैव टू गिव द 360 डिग्री एंगल, एंड देन यू गो द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है ना, आप इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस सर्कल को क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद वो आएगा आपका पास ओके, कैंसिल एंड प्रीव्यू. सो ऑलवेज यू डू द प्रीव्यू चेक कीजिए, जब आपको देखेगा हाँ ठीक है इट इज ओके, देन यू डू द फॉर ओके. नाउ जिसको हम लोग इसमें करेंगे, मतलब इस ड्राइंग को हम लोग कैसे बनाऊंगा, तो वो हम दिखाता हूँ आपको ऑटोकैड में, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाके फिर उसको दिखाता हूँ तो कैसे वो एरे कमेंट एग्जीक्यूट करता है. So now we come here.
Yes. So now the first circle is that you go the draw command, take circle, diameter is here. What is that? That is 100. You give the 100 diameter. Okay. Now go again diameter, same circle, diameter is 40 and enter. Okay. Now the small circle is the PCD is 70 mm. So you can take the calculation or you can make it just line here. And you do the draw command and diameter. You click this midpoint and give 16 and enter. Okay. So आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. Can take this away also. Now ये जो छोटा सर्कल है ये 8 सर्कल इसमें बनाएंगे कैसे? तो we go the modify, take array command, then this dialog box will come into your screen. That is rectangular array and polar array. दो option है. So you click the polar array option. Now from the polar array, first you click the center point. So where is that center point? You click this option. Just click here and pick the point from here on the screen. So you click this center, automatically value will come here. Then the method. Method में आप इधर click करके देखिए तीन method है इसमें. One is the total number of items and angle to fill. Another is the total number of items, angle between items. Another is the angle to fill and angle between items. So आपको जो भी choice करना है कीजिए. So normally we are taking this total number of items and angle to fill. Total number of items is there, that is the 8, and angle to fill is a 360, that is by default is there. And then you go the select object, you select this circle, small circle, right click, again come here and go the preview command. If you go the preview command, then it will show this is that it has been done. So now you can click accept or modify. If anything wrong or any incorrect value is there, then you have to go there, modify again, you have to choose any modification or anything. After that, you take again preview and go for accept. So it is completed. Okay. Now, one thing additionally I can say here that instead either a circle है, a circle अभी full circle में है तो आपको पता नहीं चला किस साइड से घुमा है, right and clockwise or anti-clockwise. Suppose I want to make like this. Suppose I want to make this side. वो कैसे बनता है तो आप लोग देखिए इसमें कैसे बनेगा. हम चाहता हूँ इसको हम मेरा राइट साइड में बनाऊंगा. So for this you go the modify, again take array command, center is here, the same center, angle to number of items and angle to. So instead of 8 I am giving 4, and this angle will be 180, and select object will be here, select this and enter, preview it. See, so it is taking this side, but I want this side. So how it may be possible? Now you go again the modify, and instead of 180, if you want to make it the it is normally it is taking the anti-clockwise. If you take is the clockwise you want, then you give the minus 180, and again you preview it. See, it is this side. So if you want to make it clockwise, then always give the angle value minus. If you want to anti-clockwise, then you go give the plus value of the angle. Okay, then accept it. Another thing is there. This is also important. Suppose instead of a circle, I want to make a rectangle here. I want to make a small rectangle, and I want to rotate, copy this rectangle into like that 8 numbers. Okay, delete it. Now go there, modify, array, center is here, number of is 8, and that will be also 360, and select object is rectangle and preview it to see. This is also the array operation, but you see this is shifted, not in the center. Why? Why? Because of that, there one option is there, and you can manually watch this. This is called the rotate item a copied. That means rotate item as copied.
इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। बाई चांस आप इसको नहीं ऑन करेंगे तो ऐसे होगा कि इफ यू ऑन दिस रोटेट item as copied and get the preview again, then only it can rotate like this, otherwise it will not be done. So this is very much very important command, that is the rotate item as copied, ये option always on रहेगा। सर्किल का टाइम में आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट अदर्स आइटम के लिए किसी स्ट्रेट फेस और कुछ पॉलीगॉन और कुछ रेक्टेंगल के लिए ये बहुत फैक्टर हो जाता है। तो यू जस्ट ओके ऑन इट, रिव्यू इट, व्हेन इट इज ओके देन एक्सेप्ट इट। दिस एडिशनली आई हैव शोन यू बाय माय पीपीटी, वो नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग फिर पीपीटी में जा रहा हूँ और उसको देखेंगे द नेक्स्ट क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल एरे। व्हाट इज दैट? इस रेक्टेंगल एरे में आपको ये ड्राइंग बनाना है। क्या ड्राइंग है? ड्राइंग में एक रेक्टेंगल है जिसमें नंबर ऑफ होल्स इन रोज एंड कॉलम में है, और जिसका एक लोकेट पॉइंट दे दिया, इधर वर्टिकल एक्सिस से 12.5 एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 10 mm दूर में है, और इस पर नंबर ऑफ होल्स आपको बनाना है। तो फॉर दिस वी कैन डू द अगेन दिस एरे कमांड। हाउ इज द प्रोसेस? इज दैट फर्स्ट ड्रॉ a line, make the rectangle 1 to 2, that is from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, एक rectangle बन गया। that dimension is 100 by 50। ओके, ओवर। नाउ इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल सर्कल, जो मास्टर सर्कल है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट प्रोसेस? प्रोसेस इज दैट you go the circle command, take center diameter, but where you don't know the point. So for this, because it is a irregular distance, 12.5 this side and this side 10 mm, so you have to go the offset command, take the offset value first 12.5, offset the horizontal line, and then you go the you offset the value to 12.5, then you offset the vertical line, and then you select the 10 mm value, and then you shift the horizontal line. So it will be come in this point, locate position is there. Then you go the circle command, take the circle diameter, center diameter, click this point as the center and give the diameter, then circle will be displayed. After that you erase two lines, and a line को erase करने के बाद आप क्या कीजिए, क्या करना है आपको ना, आपको एरे में जाना है, रेक्टेंगल एरे को, रेक्टेंगल एरे को क्लिक करना है, और उसमें आपको जो सेटअप वैल्यू है उसको ठीक ठीक से आपको देना है। करेक्टली आप ये वैल्यू नहीं देंगे तो होगा नहीं। व्हाट इज दैट वैल्यू? दैट इज दैट रो, नंबर ऑफ रोज। आपको क्या रो है? रो मतलब हॉरिजॉन्टली जो है 1 2 3, दिस इज रो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इधर एक फिगर दिया है, एंड वर्टिकली इज दैट कॉलम। वर्टिकल कॉलम कितना है? 1 2 3 एंड 4, तो आपको इधर देना पड़ेगा 4। उसके बाद आपको देना पड़ेगा रो ऑफसेट, मतलब एक रो से नेक्स्ट रो का डिस्टेंस कितना है, स्विच कितना है, एंड दैट वैल्यू इज एज पर माय ड्राइंग दैट इज 15 mm। and then the column offset, that means the what is the distance between two columns. So two columns का जो distance है इधर से, that is 25, so you have to give the 25। then angle to array, angle इधर नहीं है इसलिए 0 है। then you go the select object, क्या select करना है? ये मस्टर्ड जो सर्किल इधर बनाया इसको, that means select हम लिखा है select object this circle, इसको कीजिए। this value is the row offset value, this is the column offset value, and select object this circle, तो सर्किल को सिलेक्ट कीजिए एंड रिव्यू कीजिए, तो आपके पास ये ड्राइंग आ जाएगा, हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन मेक दिस रेक्टेंगुलर टाइप any drawing, number of holes or anything. So again I am showing you in the in my AutoCAD. So I am taking AutoCAD. So rectangle dimension is that 150, enter. Now I am taking the modify and I just export this rectangle. So go the modify command, take the offset, value is first 12.5, enter. This is from here, and again I am taking 10, enter. This is from this side. No, I think this is not that. Offset 10, okay,
12.5 from this side. Okay. Fine. Now we go the draw circle diameter from this locket point. Intersection first click it, and the diameter is 10 and enter it. After that, you just select two lines and delete it on either of that side. Now I want to copy this circle in a number of circles as per my drawing. The command is the array, rectangular array. Number of rows kitna 3, number of column 4, रो ऑफसेट मतलब एक रो से नेक्स्ट रो इज द 15, कॉलम इज 25 and angle is 0. Select object this circle, enter and preview it. So see the drawing is at this. Okay, no problem. So accept it. But additionally I can say something that if this circle is not here, maybe मैं इधर बनाया, किसी स्टूडेंट इसको इस कॉर्नर भी बना सकते हैं, no problem, you can make your circle in this corner. But that time what will be the change? चेंज क्या होगा? चेंज होगा इसमें आपको रेक्टेंगुलर एरे में जाने के बाद नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 4, रो अप से 15, कॉलम अप से 25, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप इसको करेंगे, सब ठीक है। आप करने के बाद क्या देखेंगे इसमें, देखिए इधर से वो लेके इधर चला गया। बिकॉज ऑफ दैट ये मॉडिफाई करना है। बिकॉज ऑफ दैट आप जब इधर सर्कल बनाया था वो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए दोनों जो वैल्यू हम लोग दिया था दैट वो वैल्यूज आर द पॉजिटिव वैल्यू। नाउ द क्वाड्रेंट हैज बीन चेंज, आपको आप इधर चला है, इसलिए आपको मूव करना है दिस साइड एंड दिस साइड। दैट मीन्स आपका रो एंड कॉलम both are in the minus value. So if I take this value minus, then if you give the minus this value, and this is also minus 25, and preview it, then it will go okay. So this is the difference. If you choose any corner instead of this corner, if you this corner is the first quadrant, positive and positive. If you come to this corner, then this will be positive and this will be negative. If you come this corner, then it will be negative and this will be positive. If you come this corner, then both will be the minus negative. So in this way you can reorient your basic circle, parent circle को आप इधर उधर भी कर सकते हैं. Okay, this is circle. Another value, another thing is there. Suppose ये भी additionally हम दिखा देता हूँ इसको. Suppose your drawing is like this. Okay. Now I want to make a plate is like this, and इसमें हम वो circle बनाऊंगा. तो बताओ, this is the method is the same. Go the 12.5. So in this side, and again you take the offset value 10, and this is from this side. Okay. Now you take the line circle command, diameter from this point, give the 10 and enter it. Then this circle top line top. But now this circle is here, and this is in angle 30° angle. So now if I do the array command, all are equal. There only this will be 15, and I am changing this also 25. And if I take select object here normally without any angle, so you see the value will be like this. Now this is in angle, so you go the modify, instead of angle 0, you give T0 and preview it. Then this will be along to this axis. So this is the meaning of angle. So this is the angle of array. So if your basic drawing is in any angle, so axis will be oriented like this and according to your input value of the angle. So this is that. So angle is there. So now preview and accept it. So this is one method, rectangular. Okay, fine. Now I am again going to the PPT. So you see the next PPT is there. Then you see the next slide is there, and this is the mirror comment. Mirror comment क्या है? ये भी बहुत अच्छा comment है और important comment है. So many places we are using this mirror comment.
तो इसमें क्या करना है आपको, पहले जैसे हम ड्राइंग, इस ड्राइंग को बनाएंगे, वी पुली जैसे है, ऐसे ऐसे ड्राइंग हम बनाया, तो स्टेयर्स जैसे, इसमें क्या क्या करना है, बेसिक ड्राइंग जो है, दिस इज द बेस ड्राइंग। इस बेस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको ड्रॉ कमेंट में जाके लाइन कमेंट देना है, ड्रॉ मेन्यू में लाइन कमेंट और एज पर ड्राइंग हम इसको बनाएंगे। इसका जो डायमेंशन है उस हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा आपको, और उसको जो डायमेंशन है इसमें, that is that this from vertical axis is 7.5 mm and horizontal is 12.5, all are equal। वहाँ कितना स्टेप है, 1 2 3 4। ओके, तो आपको इसको पहले बनाना है, बनाना चाहिए। बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद यू सी दैट व्हेन यू आर टेकिंग दिस ड्राइंग टू द लाइन कमांड, दिस इज स्टेप 1। आफ्टर दैट यू गो द स्टेप 2। क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में जाकर आप कमांड मिरर में जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स एंटायर इस ड्राइंग को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 मतलब पूरे इसको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर इट, देन द नेक्स्ट कमांड विल कम हियर एंड दैट इज द specify the first mirror line and the second mirror line. What is the mirror line? Mirror line is that which line respect mirror will take place, that line is called the mirror line. It may be three types, one is the horizontal, vertical and inclined. So जिस लाइन को ऊपर मिरर होता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इधर और इधर आप सेकंड पॉइंट क्लिक कीजिए, तो इस लाइन को बेस करके वो उल्टा साइड में इसको सिमिलर टाइप ऑफ जॉब बना देगी। So but this point is first point here not mandatory, आप first point इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So any corner first this point or this point, but horizontally it will be वो horizontal रहना चाहिए। इसको आप किसी एंगल में ले लेंगे तो एंगल में हो जाएगा। So keep it horizontal, this point and this point, then only this parent figure will be copied and it will be take the mirror view. So how it will take place, I will show you in the AutoCAD frame. So you see the क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में इसको बनाना चाहिए, जैसे पेरेंट व्यू। उसके बाद मिरर कमांड में, मॉडिफाई से मिरर कमांड में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, देन फर्स्ट मिरर लाइन, सेकंड मिरर लाइन क्लिक करूंगा हॉरिजॉन्टली, उसके बाद एंटर देंगे। देन और एक कमांड आएगा डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जो पेरेंट ड्राइंग आप बनाया सोर्स ऑब्जेक्ट, उसको रखूंगा कि नहीं, वो आपसे पूछता है नो, बाय डिफॉल्ट इट इज नो, तो एंटर दे दीजिए, तो ये भी रहेगा और नया वाला जो बनता है वो भी बन जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आपका पास इस ड्राइंग, ऐसी एक ड्राइंग बनेगा। तो फॉर दिस आई एम टेकिंग अगेन, आई एम गोइंग द ऑटोकैड में जा रहा हूँ और उसमें जाके आप इसको बनाएंगे। Value is there is 7.5 vertical axis value and 12.5 horizontal value. So I am taking here 7.5 this value, then this value will be 12.5, enter, then you take, sorry, yes, this is a parent view. Now we go the modify command, take mirror, select entire option, select enter the object, then first point of mirror line, where the this may be or this may be, no problem. I am taking, this is my first point and keep your cursor horizontal. If I click like this or like this, then it will be distorted. So you take your cursor horizontally and second point is will be here, click here, then it is showing erase source object, no by default, so you just enter it, then next part will be mirror. So this is the mirror command, this is a parent view and this is a mirror view. Okay, fine. Similarly,
ये जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हुआ है, सपोज आई वांट टू मेक इट अ वर्टिकल एक्सिस, ये भी हो सकता है। सपोज आपका ड्राइंग ऐसे है, आप इसको भी मिरर कर सकते हैं। सो यू गो द मिरर कमांड, अगेन select entire object, first point and second point, click here, enter, enter. So ये vertical axis मतलब इस vertical axis के ऊपर इधर हो कर दिया। Again I can click this also and click here and here, this is the horizontal, enter it, and इसको भी इधर भी बना दिया, इधर भी बना सकते। So whatever it, you can make the similar type of object, symmetrical जो object होता है उसको बनाने के लिए मिरर हम लोग यूज करते हैं। जैसा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए मिरर यूज होता है। So this is that. Now again we'll go there in the PPT and next slide. This is the over mirror command. Next इसमें हम ऐसे एक ड्राइंग दिखाया था बटन जैसे, उसको वर्टिकल एक्सिस में देखा, तो वो भी आप लोगों को दिखा दिया उसका। नाउ द नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 9, एक्सरसाइज नंबर 9। इसमें हम लोग यूज करेंगे स्केल एंड कॉपी, मल्टीपल कॉपी। तो कॉपी मीन्स मल्टीपल कॉपी। सो इसमें क्या होता है ना, स्केल हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग कमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी आर यूजिंग द ड्राइंग और मेकिंग द ड्राइंग, वो भी एक स्केल में बनता है। पेपर में जब हम लोग बनाता हूँ उसको भी यूज होता है, आप लोग जानते हैं, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं स्केल कमेंट। तो स्केल कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। वो क्या करते हैं ना, किसी ड्राइंग को रिड्यूस कर सकते हैं, इनलर्ट भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब ड्राइंग और एनीथिंग। सो नाउ व्हाट इज द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज दैट इसमें 50 बाई 50 एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल को बनाने के बाद उसको कॉपी किया। कॉपी कमेंट आप लोग जानते हैं, कॉपी करके कॉपी बनाया और कॉपी करने के बाद उस कॉपी को, कॉपीड ऑब्जेक्ट को हम स्केल करके हाफ कर दिया, मतलब उसका फैक्टर 1:2 में हाफ कर दिया और वो 50 जो है वो 25/25 में रिड्यूस हो गया। आफ्टर दैट उसको हम लोग क्या किया ना, कमेंट स्केल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्केल कमांड आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर देना पड़ेगा। आफ्टर गिविंग द एंटर, then the command will be changed and the command will come the specify the base point of the scale. That means किसी भी एक पॉइंट को आपको बेस पॉइंट दिखाना चाहिए, and that base point may be end point or mid point or any point. So you take normally end point or mid point में click कीजिए। After that then again a command will change, then specify the scale factor. Scale factor क्या है? The scale factor है जिस फैक्टर में वो रिड्यूस होगा। That means if it is 1:2, then factor will be 1/2, that is 0.5. If it is 1/10, 1:10, then 1/10 equal to 0.1. So this value will be, you can write like this, 1/10 or 1/2 or 1/5 ऐसे, or you can give the total value 0.5 or 0.10, whatever it, and enter it. Then your object, entire object will be reduced in this depend on the factor of that value, and वो reduce हो जाएगा। और इलर्ट भी हो सकता है, ये आपको बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। तो इधर एज पर माय ड्राइंग इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद क्या करना है ना, आप इसके बाद एज पर द ड्राइंग फिगर आपको कॉपी में जाना है और इसको चारों कॉर्नर में 1 2 3 4 4 कॉर्नर में इसको कॉपी कर देंगे और लास्ट जो है उसको हम मिड पॉइंट मिडिल में उसको मूव कर देंगे। तो एज पर दिस ड्राइंग वो इसमें बन जाएगा। तो इसमें हम लोग 2 कमांड यूज करता हूँ, वन इज द स्केल कमांड एंड अनदर इज द कॉपी कमांड और मल्टी कॉपी कमांड। वो कैसे बनता है, देन अगेन आई विल शो इन द ऑटोकैड। ऑटोकैड में जाके फिर हमको आपको हम दिखा देता हूँ वो कैसे बनता है। तो जस्ट गो द रेक्टेंगल, हम इधर थोड़ा डायमेंशन को बढ़ा देता हूँ, इसको डायमेंशन 100/100 देता हूँ, 100/100। Okay, 100/100 one rectangle. Now modify, copy, select this, enter, base point, displacement point, हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद किसी एक को आप स्केल कीजिए। तो गो द अगेन मॉडिफाई कमांड एंड टेक द स्केल कमांड, select this, enter it, base point, you can click this is as a base point. When I click it, then it can be
reduce or enlarge. So now you have to give the value, the scale factor value. What is that value? Its value is the 0.5 of scale. Okay. Now again you go the modify, take copy command, select this, enter it. Now base point. Where will be the base point? तो मेरे को 4 कॉर्नर में इसको मूव रखना है. So base point will be very much important point. So you have to take this point as a base point. So I am taking the base point only with the help of the OTrack command. So imaginary point is there. You click here, move it, and just click here, 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 and here, and enter it. Now last one, you click it, right click, move. किसी एक कॉर्नर को मूव करके इसको लगाना, आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा. So this drawing has been done with the help of the two command. One is that scale command and another is that copy command. Scale command में हम लोग जैसे reduce करता हूँ, इसका enlarge भी होता है. जैसे हम इसको पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट करके स्केल करके हम किसी एक पॉइंट से इसको बोल देता हूँ 0.5, दैट मीन्स ये हाफ होगी. अभी इसका डायमेंशन हम मेजर करेंगे तो वो 100 से बनाया था हम, इसका डायमेंशन आपको हो जाएगा 50 एंड this one also 50, and this dimension is now is 25 and this dimension is also 25. So it is the reduced scale. Again I can make it an enlarged scale. Whatever scale you need you can give it. I am taking scale, select this, I am giving 2 enter. So double हो गया. Now इसका dimension हम मेजर करेंगे तो दिखाएगा this is 100, this is 100 and this is 50 and this is 50. So this is the scale command. You can reduce or enlarge any object anytime in time. This is very much important command we are using in the AutoCAD. जब हम AutoCAD का ड्राइंग बनाता हूँ इसमें उस जगह में लगता है. ओके. सो नेक्स्ट मेरे को लगता है अभी टाइम ही खत्म हो गया, फिर भी मैं एक बार देखता हूँ. इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो एक्टिविटी है स्लाइड है, स्लाइड में एक कमेंट कंप्लीट हो गया और मेक है डायमेंशनिंग. दैट मीन्स हम लोग इतना तक जो बेसिक्स AutoCAD का कमेंट सीखा है इसमें क्या क्या कमेंट हम लोग कवर किया है. हम लोग ड्रॉ में जाके जितना सर्कल, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, एलिप्स ये सब बनाया, एज वेल एज मॉडिफाई में हम लोग कुछ मॉडिफाई कमेंट बनाया है और उसका हेल्प से एक ड्राइंग बनता है. आप लोग इसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और घर पे आपका पास AutoCAD सॉफ्टवेयर रहेगा तो नहीं तो आप AutoCAD सॉफ्टवेयर लोड भी कर सकते हैं नेट से, ट्रायल वर्जन उसको आप लोड करके प्रैक्टिस कीजिए. और नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरा टाइम जो स्लॉट है वो खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है एंड दैट चैप्टर इज द डायमेंशनिंग चैप्टर. डायमेंशन कैसे करूँगा, डायमेंशन कैसे होता है वो हम दिखाऊंगा. और उसके बाद हम लोग थोड़ा लाइन टाइप का ऊपर करेंगे और सेक्शन ड्राइंग का ऊपर करेंगे. इसके बाद क्या होगा, आपका पास एक थोड़ा नॉलेज आ जाएगा तो एक छोटा मोटा ड्राइंग आप लोग कर सकता है AutoCAD में. ओके. ना हम अभी मैं एक क्लास खत्म करता हूँ. थैंक यू ऑल.